हाँ जी सीए साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हो? याद है बेटे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस किए थे बेटे मेरे ना। आज कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस है और कुछ सिंपल उसी की प्रैक्टिस है। मैं पहले उन्हीं की प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करूंगा, फिर लास्ट में थोड़े से टफ क्वेश्चंस करूंगा। आ जाओ शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने क्या क्या क्वेश्चन कर लिए थे, क्या क्या पेंडिंग है, देखते हैं हम लोग कहां पहुंच गए हैं। देखते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे और अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक रहता था हमारा 7th, मेरे ख्याल 7th रहता था, 8th रहता था, वो 7th रहता था। आप नोट करके रखना 7th रहता है, मुझे बार बार बोलना ना पड़े यार, उसके लिए भूलना नहीं। आ जाओ 12th क्वेश्चन करते हैं। 11 क्वेश्चन कर चुके थे, इससे पहले हमारा क्वेश्चन तो 7th रहता है। आ जाओ। द फ्लोइंग डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ ए यूनिट फॉर कंप्यूटिंग द वेरियस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने हैं। नंबर ऑफ बजटेड वर्किंग डेज, बजटेड मैन आवर पर डे, आउटपुट बजटेड पर मैन आवर इन यूनिट्स, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एज बजटेड, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, एक्चुअल मैन आवर्स पर डे, एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या दिया हुआ है, बस पढ़े जा रहा हूं। इतना समझ में आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंसेस, वॉल्यूम और कॉस्ट वेरिएंस निकालने हैं। मैं तो सारे वेरिएंस निकालने को तैयार था, लेकिन ये 3 ही पूछ रहा है, कोई इशू नहीं। आओ फॉर्मेट बनाते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 13, 12, क्वेश्चन नंबर 12 कि 11 है, 12। आ जाओ। स्टैंडर्ड फॉर बजटेड आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, यही फॉर्मेट है ना मेरा। आगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगर ये फॉर्मेट फिल हो जाए ना, उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाती है। पढ़ते हैं। नंबर ऑफ बजटेड वर्किंग डेज 25, बजटेड डेज आ गया 25 डेज। यहां पर रिवाइज कैपेसिटी और कैलेंडर भी निकल सकता है, इसका मतलब बजटेड मैन आवर पर डे, एक दिन में 6000 आवर्स है, तो 25 इंटू 6000, 1,50,000 आवर्स। आउटपुट बजटेड पर मैन आवर इन यूनिट, आउटपुट बजटेड पर मैन आवर इन यूनिट, एक यूनिट एक आवर। आउटपुट पर मैन आवर, एक आदमी 1 घंटे काम करे तो 1 यूनिट बन जाती है, तो मेरे पास यूनिट्स भी निकल आई 1.5 लाख। 1.5 लाख आवर्स काम कराओगे तो 1.5 लाख यूनिट बनेंगी। आगे फिक्स्ड ओवरहेड एज बजटेड 1.5 लाख, अमाउंट 1.5 लाख, तो 1 रुपया पर आवर रेट आ गया। ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज 27, एक्चुअल मैन आवर पर डे 6300, 6300 आवर्स है, तो 27 इंटू 6300 कितना आ गया बताओ बच्चों? 70,100 आवर्स। आगे एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर, एक आवर में 0.9 यूनिट्स बनाता है, तो 170,100 इंटू 0.90 कितना आ गया? यूनिट्स। एक्चुअल ओवरहेड इनकम 1,56,000। लो जी, ये तो स्टैंडर्ड बनाना आसान हो गया।
और बनाएं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितने के लिए बनाएंगे? 153,090 यूनिट्स के लिए। कैसे? 1.5 लाख आवर्स फॉर 1.5 लाख यूनिट्स, तो 153,090 यूनिट्स के लिए इतने आवर्स। ठीक है ना? अब 1 रुपया पर आवर, ₹1 ₹1 पर आवर, ₹1 पर आवर। टोटल हो गया 153,090। अब तो मैं सारे वेरिएंस निकाल सकता हूं। मुझसे क्वेश्चन ने कहा है एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम और कॉस्ट। पहले एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, ये अपने नीचे वर्किंग नोट में बनाना है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, overhead amount, standard overhead amount on budgeted production minus actual amount। 1,50,000 minus 156, 6,000 एडवर्स। अब आगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। कितना आ गया बच्चों ये? 1,53,000 आवर्स इंटू 1, तो 90 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस रिकवर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। रिकवर्ड अमाउंट कितनी है यार? रिकवर्ड अमाउंट कितनी है? माइनस एक्चुअल अमाउंट कितना आ गया? 2,910 एडवर्स। क्या मुश्किल है ये? चलें आगे, आ जाओ आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था ना? 13 अभी रोक लो, पहले 14 पे चलेंगे। आ जाओ 14th करते हैं। आओ 14 देखते हैं। फॉलोइंग डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में आपको डेटा दिया हुआ है एस्टिमेटेड, मतलब ये बजट है। मटेरियल ए बी, इसका प्राइस नहीं दे रखा। ओके, नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल मटेरियल इनपुट। एक्चुअल 1480 kg ऑफ आउटपुट। ए और बी की भी कुछ डिटेल है, कुछ नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी,
मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आ जाओ देखते फॉर्मेट को बनाते, अगर फॉर्मेट बन गया तो सारा कुछ काम हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, स्टैंडर्ड 4 बजटेड आउटपुट कितने हैं, बस पता नहीं कितने, चलो क्वांटिटी रेट अमाउंट ए बी 800 और 600, ए बी 800 और 600 और रेट 30 रुपये, 18,000, टोटल 1400 का 10% माइनस कर दो, 140 कम कर दिया, 1260। कोई डाउट है यहां तक? अब एक्चुअल आउटपुट 1480 यूनिट्स, क्वांटिटी रेट अमाउंट यही है ना। ए बी कितना है, ए की क्वांटिटी 932, टोटल 59825। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट दे रखा है और प्राइस दे रखा है। चलो यहां से पहले तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड 4 एक्चुअल आउटपुट 1480, क्वांटिटी रेट अमाउंट 30, यहाँ करो 800 डिवाइड बाय 1260 इंटू 1480, 940 और इधर 600 डिवाइड बाय 1260 इंटू 1480, 705 इंटू 30, कितना है ये 21150 और इधर पता ही नहीं भी। कोशिश करते क्या कर सकते हैं हम लोग, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का यूज करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड अमाउंट, या चलो स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट कर लेता हूं ना, टोटल अमाउंट आ जाएगी। स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, स्टैंडर्ड अमाउंट तो मुझे पता ही नहीं है, एक्चुअल पता है 59825 और वेरिएंस कितना है 3625, फेवरेबल है। तो स्टैंडर्ड अमाउंट इज इक्वल टू माइनस हो क्या आ जाएगा ना 63, तो मेरे पास ये टोटल आ गया 63450। मैं यहां से स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल ए है ना, नहीं समझ में आई बात, स्टैंडर्ड अमाउंट फॉर एक्चुअल आउटपुट फॉर मटेरियल ए 63450 माइनस 21150 कितना आ गया 42300। वो स्टैंडर्ड रेट फॉर मटेरियल ए 42,300 डिवाइड बाय कितना आया था वो 945, आंसर आ गया 45। यहां तक पहुंच गए हम 45 तक। अब
को क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 45 ही हो गया, तो 800 इंटू 40 कितना, अब बस थोड़ा सा ये और पूरा हो जाए, बात खत्म हो जाती है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस यूज करना पड़ेगा। मटेरियल यूजेस करूँ, प्राइस करूँ, प्राइस तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस तो मुझे दोनों के ही नहीं पता, प्राइस तो यूज हो ही नहीं सकता। भी यूजेस कर लेते हैं, कोस्ट में से प्राइस माइनस कर देते हैं, यूजेस आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। आ जाओ, मटेरियल यूजेस वेरिएंस कोस्ट माइनस प्राइस, कोस्ट वेरिएंस माइनस प्राइस वेरिएंस। कोस्ट वेरिएंस कितना था 3625 और प्राइस 175, तो 3450 कोस्ट आ गया, फेवरेबल है। अब आगे देखते हैं, मटेरियल यूजेस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। पहले ए की क्या, ओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो कितनी है, 940 माइनस 900 इंटू 45, 940 माइनस 900 इंटू 45 प्लस कितना आ रही है 705 एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट 30, तो 3450 इज इक्वल टू 40 इंटू 45, इसको कर लो ना, कितना आ रही है 1800 प्लस 705 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 30, ये 1800 उधर चला गया, 30 भी उधर चला गया, तो 1800 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 705 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, कितना आ गया 55, कितना आ गया 800, हाँ तो उधर जाके माइनस है ना, तो जाके हो जाएगा 705 और 55, 760 एक्चुअल। पॉजिटिव कैसे आ गया, तो एक्चुअल क्वांटिटी बता दो फिर 650, एडवर्स का क्या मतलब है, वो माइनस कैंसिल हो गया उधर जाके 658, 650 एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास आ चुकी है 650, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी 650 केजी या यूनिट्स। अब अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए की एक्चुअल अमाउंट क्या होगी, टोटल अमाउंट है 59825 माइनस 650 इंटू क्या रेट है उसका 32.5, कितना आ गया ये 3,38,700, ये आ गया मेरे पास 38,700, ये कितना आया हुआ है 21125, और ये डिवाइड कर 43, रेट भी आ गया। अब कौन सा वेरिएंस निकलवाना है पूछ लो इनसे।
ये तो सब क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बस चलो, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। चलो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरे पास 1550। इसको डिवाइड कर दो 8:6 की रेशियो में। वन 550 डिवाइड बाय ये ए की इंटू 8 14 कितना आ गया, और बी की अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ए 886 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी, स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया एडवर्स। बी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 30 420 फेवरेबल। आगे 210 एडवर्स। बस हो गया क्वेश्चन। मुश्किल था क्या क्वेश्चन, इजी था। आ जाओ आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पारस क्या ये सिंथेसिस यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट स्टार 95 मार्क्स। ये अपना मास्क बनाती है कंपनी, डिटेल दे रही है, मटेरियल ये लगता है, लेबर ये लगती है, वेरिएबल ओवरहेड ये लगते हैं एक मास्क को बनाने में। टोटल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 10,000 यूनिट्स ऑफ स्टार वर मैन्युफैक्चर्ड। हमने 10,000 यूनिट्स बनाई हैं। डिटेल मटेरियल लेबर का पता नहीं, वेरिएबल ओवरहेड का ये। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 2000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिसिंग डेटा एंड ऑल द रेलिवेंट वेरिएंस। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बजट स्टैंडर्ड 4 बजटेड आउटपुट 1 यूनिट। एक यूनिट मास्क बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। मटेरियल 50 मीटर 60 रुपये पर मीटर। मटेरियल 50 मीटर 60 रुपये पर मीटर, 30 रुपये का मीटर। 1 आवर 20 रुपये पर आवर। लेबर 1 आवर 20 रुपये पर आवर। वेरी 1 आवर 10 रुपये पर आवर। एक्चुअल 4 एक्चुअल आउटपुट 10,000 यूनिट्स। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट 5700 मीटर 58 रुपये मीटर। 5700 मीटर 58 रुपये पर मीटर कितना आ गया। आगे डायरेक्ट लेबर 2,24,400। 2,24,400 2 लाख 24,400 और वेरिएबल ओवरहेड 1,12,200।
स्टैंडर्ड 4 एक्चुअल आउटपुट 10,000 यूनिट्स 5,000 मीटर 60 रुपये मीटर 3 लाख रुपए 10,000 आवर्स 20 रुपये पर आवर 2 लाख रुपए 10,000 आवर्स 10 रुपये पर आवर 1 लाख रुपए। समझ में आ गई आपको मेरी बात? क्या मुश्किल है बच्चों ये? आ जाओ आगे चलते हैं। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 2000 एडवर्स है। पहले तो यही देखना पड़ेगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। 2000 माइनस है ना, स्टैंडर्ड आवर्स 1 लाख, एक्चुअल आवर्स मालूम नहीं, स्टैंडर्ड रेट 10, 200 इज इक्वल टू माइनस 200, 1 लाख माइनस एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू कितने आ गए? 1,20,000 कहां से आ गई? 1,02,000 आएगा मेरे ख्याल। बोलो ये निकल आए, यही मेरे लेबर आवर्स होंगे। डिवाइड करो कितना आ रहा है? कहाँ पे? अच्छा 2.19 2.23 मुझे तो गलत लग रहा है यार। 22,40,000 होगा ये। 2,24,400 2,24,400 और रेट 20 रुपये पर आर कह रहा था वो। स्टैंडर्ड का रेट 20 रुपये पर आर है। बड़ा गलत बोल रहा है। कितना है ये? यार ये 10,000 आर थे, लाख आर थे, 10,000 थे। दस 10,000 आएगा यार। 10,000 में से उधर ये उधर चला जाएगा। 9800 आर्स बचेंगे। 9800 बचेंगे ना, 10,200 हो जाएंगे। डिवाइड करो। डिवाइड करके बताओ। बड़ी देर लगा रहे हो यार। डिवाइड करो। 11/22। अब हम बड़े आराम से मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा सारे रेलिवेंट वेरिएंस निकालो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस बताओ। स्टैंडर्ड प्राइस 60, एक्चुअल प्राइस 58 और एक्चुअल क्वांटिटी 5700। कितना आ गया ये? 11,400 फेवरेबल। मटेरियल यूजेस वेरिएंस
standard quantity minus actual quantity into standard rate. Standard quantity, actual quantity, standard rate 60. $42,000 adverse. Material cost variance, standard quantity into standard rate minus actual quantity into actual rate. तो standard quantity 5,000, standard rate 60, actual quantity 5,700, actual rate 58. तो बताएं कितना आ रहा है? चलो 30,600 एडवर्स, पक्का 30,600 एडवर्स। ऐसे ही अब आप लेबर का निकालें, लेबर रेट वेरिएंस अपने आप निकालें, मुझे तो बस आंसर बताएं उसका। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस और एफिशिएंसी, और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। एफिशिएंसी जल्दी बताएं मुझे क्या आ रहे हैं, जल्द से जल्द कैलकुलेशन करें। जल्द से जल्द मुझे कैलकुलेशन करके बताएं। लेबर रेट 20,400 एडवर्स, कितना 4,000 एडवर्स, 2,4,0 एडवर्स, एस 1,0,2,0,0 एडवर्स, 200 एडवर्स, 10,400। वो कैसे आ गया? 10,200 और 200 तो 10,400 बनेगा, 12,200 कैसे बनेगा? जल्दी करके दिखाओ मुझे। यहाँ तो इसके अंदर गलत है, कुछ ना कुछ गलती है। ये यहाँ पे ये एक्सपेंसेस कितना है? एडवर्स 2,000, जल्दी से जल्दी चेक करें इसे। इसके बाद करते हैं इलस 13। इलस 13 इलस 13 करते हैं। आ जाओ बच्चों, इलस 13 इजी है। द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। प्रोडक्शन, वर्किंग डेज, मशीन आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। You are required to calculate the flowing overhead variance. Variable overhead
और फिक्स्ड ओवरहेड। आपने सारे वेरिएंस निकालने हैं। आ जाओ, करें शुरू। -13 -13 स्टैंडर्ड 4 एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड 4 बस्टेड आउटपुट अब मैं फिक्स को भी इसमें कवर करूंगा तो 1 यूनिट पे तो बनाऊंगा ही नहीं, 4000 यूनिट्स पर। क्वांटिटी रेट अमाउंट अब ये मशीन आवर्स 8000 वेरिएबल और फिक्स की बात करनी है मुझे, वेरिएबल और फिक्स्ड की। अब 8000 आवर्स है, फिक्स 4 लाख है, वेरिएबल 120 है, वेरिएबल 120 है। 20 डेज है। रेट बता दो, 120 डिवाइड बाय 8000, 15 रुपए। और 4 लाख डिवाइड बाय 8000। अब आगे एक्चुअल 4 एक्चुअल आउटपुट 3800 यूनिट। क्वांटिटी रेट अमाउंट 3800 यूनिट के लिए मशीन आर 7800, और फिक्स 21 दिन, फिक्स्ड ओवरहेड 390 और वेरिएबल ओवरहेड 120। डिवाइड करें इसे कितना आ रही है? 50, पक्का 50 ही आ रहा है। उधर भी 15.38, ये एक्चुअल भी 50 आ रहा है और स्टैंडर्ड भी 50 आ रहा है। चलो अब स्टैंडर्ड 4 एक्चुअल आउटपुट कितने यूनिट? 300 यूनिट्स। क्वांटिटी रेट अमाउंट तो 8000 डिवाइड बाय 4000 इंटू 3800, 600 आवर्स 15 रुपए के हिसाब से। यहाँ भी 7600 आवर्स, और इधर 38। अब आ जाओ, पहले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालते हैं। तो चले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालने के लिए आओ। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? स्टैंडर्ड आवर्स कह लूँ ना, यहाँ तो क्वांटिटी कहाँ पे आ गया मैं? स्टैंडर्ड आवर्स आएगा ना। कितना आ रहा है? इंटू 15, हाँ 7, हाँ 138। बताओ 19
5964 आपको 6000 पूरा आना चाहिए, एग्जैक्ट 6000 आना चाहिए, 6000 एग्जैक्ट आना चाहिए। एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियांस, जल्दी बोलो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना है 15, 15.38, एक्चुअल आवर्स 7800। तीन 3000 एडवर्स कह रहे हैं बच्चे, पक्का 2964। चल देख लेते हैं अभी। वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरियांस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस 7800 इंटू 15 कितना आ रहा है 3000, तभी तो टैली होगा। ठीक है, आगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियांस, रिकवर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। अब रिकवर्ड अमाउंट देखो कितनी है, रिकवर्ड अमाउंट 3,80,000 माइनस 3,90,000, 10,000 एडवर्स। अब फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियांस, नहीं वो एक्सपेंडिचर कर लेते पहले। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियांस, जल्दी क्या था, बजटेड में से एक्चुअल घटाना था, तो कैसे करेंगे, वो अमाउंट फॉर बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल अमाउंट। 4 लाख माइनस 390, 10,000 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियांस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम एक्सपेंडिचर के बाद हमने एक्सपेंडिचर किया ना अभी, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियांस, वॉल्यूम वेरियांस कितना है, वॉल्यूम वेरियांस, वॉल्यूम बोलो, वो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बस यार स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो बताएं कितना आ रहा है, कितना स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स कितना है 7600 माइनस 8000 इंटू 15 50, 20,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियांस, पहले वो एफिशिएंसी कर ले, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियांस, क्या था एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कलर ही चेंज करना पड़ेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस क्या करूं, एक्चुअल आवर्स इनटू
स्टैंडर्ड रेट 7600 माइनस एक्चुअल आवर्स कितने हैं, कितना 7 इंटू स्टैंडर्ड रेट 50, कितना आ गया 10,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस कितना है, कैपेसिटी एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो कितना है 7800 माइनस 8000 इंटू 50, 10,000 एडवर्स। अब रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू रेट पर डे, स्टैंडर्ड रेट पर डे। एक्चुअल डेज कितने हैं 21, एक्चुअल रेट है 21, बजटेड डेज 20, रेट कितना, रेट पर डे, स्टैंडर्ड रेट पर डे। अब तो मैं उम्मीद करता हूं यार इतना आपको आता है। स्टैंडर्ड रेट पर डे बता दो बस डिवाइड करके, ये रहा, ये 4 लाख डिवाइड बाय 20,000, 20,000 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, वो स्टैंडर्ड आवर्स मतलब एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, अब रिवाइज आप ये देखो बजट के अंदर कितने आवर्स दिए हुए हैं, बजट के अंदर आवर्स कितने गिवन है और डेज कितने गिवन है 20, एक्चुअल डेज 21 इंटू रिकॉर्डेड 50, 7800 माइनस कितना आ गया ये इंटू 50, 800 कितना हुआ 30,000 एडवर्स। ओके खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, मुश्किल तो नहीं था ना, क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन के टफ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। इलेवेंथ क्वेश्चन करेंगे, 11th क्वेश्चन करेंगे।